न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। झोलियां सबकी भर दी जाती हैं, भिखारी की भी, बादशाह की भी। फैला हुआ हाथ खाली नहीं लौटता है, और जो खाली लौट जाए वो हाथ फैला ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हसरत बाकी रह ही जाती है, फिर दोबारा ये हाथ फैला दिया जाता है। बस कहीं ना कहीं इंसान के होने ना होने के फर्क को मिटा देता है। बस वो एक फैला होता है, भीख के लिए या हक के लिए, क्योंकि हक जो भीख से मिलता है उसकी बारगाह से, उसकी दरगाह से। भाई साहब, मैं तो परेशान हूँ। या तो ये लड़की बहुत चालाक है या बहुत मेहमान नवाज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई मेहमान नवाज नहीं है, ये चालाक है, बहुत चालाक। मीठी छुरी है बिल्कुल, ऐसे काटती है कि जख्म भी आ जाए और तकलीफ भी ना हो सामने वाले को। नहीं रईसा, मुझे लगता है वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। जिस तरह वो मुझसे बातें कर रही है, मेरा ख्याल रख रही है, मुझे लगता है वो अमजद से जरूर बात करेगी प्रॉपर्टी में हमारे हिस्से के लिए। क्या अच्छी लड़की है, और क्या ख्याल रख लिया उसने आपका? अंडा बना के दे दिया, चाय बना के दे दी तो अच्छी लड़की है? आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं, आपकी सोच से भी ज्यादा चालाक है ये लड़की। उल्लू बना रही है आपको। पता नहीं रईसा, मगर उसका रवैया तो मेरे साथ बहुत अच्छा है। क्या रवैया अच्छा है, रवैया अच्छा की रट लगा रखी है आपने। किया क्या उसने आपके लिए? अच्छी तो तब होगी जब आपके हक के लिए आपके साथ आकर खड़ी होगी। बात तो तुम्हारी 100 आने ठीक है। जब वो मेरे हक के लिए मेरे साथ खड़ी होगी, बात तो तब बनेगी। इस लड़की ने जिस तरह सालों तक फाइल अपने पास छुपा कर रखी है ना, मैं तो हैरान हूँ। पूरा घर छान लिया था मैंने, कोई कोना नहीं छोड़ा था। एक एक कालीन, एक एक कारपेट उठा कर देखा, पर मजाल है कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। पता नहीं कहाँ छुपा कर रखे थे इसने। और वसीम ने भी इसको अपने जाल में फंसाया, लेकिन फिर भी उसने जायदाद का कोई मामला उसको पता नहीं चलने दिया। इतनी चालाक है ये लड़की। अगर मुझे पता चल जाता ना कि उसने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, तो मैं तो कब की जायदाद वसीम के नाम करवा लेती। परेशान है? हाँ हूँ तो, पर कशो संभाल लेगी। कशो संभाल लेगी? क्या फिर कोई बात हुई है? ये जो जायदाद होती है ना, जहर होती है, काला नाग होता है जो हर वक्त पुनकारे मारता है। काला नाग जायदाद नहीं, हिस्सेदार होते जो जायदाद के मालिक पर फुनकारते तो कभी उसकी आस्तीन में घुसकर उसकी रगों में जहर भर देते।
जो भी है नेमत, बात तो तकलीफ दे, पर शुक्र है हम गरीब, 2 वक्त की खाते हैं और लंबी तान के सो जाते हैं। कशो ने कोई बात कही है? सौत आ गई है उसकी। सौत आ गई है? क्या मतलब? जायदाद में हिस्सा मांगने आई। अभी तो रईसा गई थी, अब ये आ गई है हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने। उस मनूस रईसा ने जाके आग लगाई है उसे। कितनी चालाक है ये औरत। चालाक नहीं है नेमत, डाइन है, सबको खा जाने वाली। जो हिस्सा उसे और उसके लड़के को नहीं मिला ना, वो सब हमारी कशों से छीनना चाहती है। तो प्रोफेसर साहब को चाहिए कि पैसा मारे उनके मुंह पर और निकाल दे उन लोगों को। प्रोफेसर क्यों मारेगा उनके मुंह पे पैसा? वो क्यों निकालेगा? कशो बता रही थी प्रोफेसर ने अपनी सारी जायदाद यतीम खाने के नाम कर दी। अब उसमें ना उस रईसा का हिस्सा है ना फरा का, अपनी कशो का। मगर कशो तो उसकी बीवी है। बीवी तो है, मुझे लगता है जिस घर में वो रहती है ना, वो कशो के नाम है। प्रोफेसर साहब को डर होगा कि कल को उनकी आंख बंद हो गई तो कशो का क्या होगा। आखिर को उन्होंने अपनी कशो को पढ़ाया, लिखाया, मेहनत की है उस पे, अपने पैरों पे खड़ा किया है। उसको ऐसे बेसहारा तो नहीं छोड़ सकते ना। जितनी मर्तबा तू कशो से मिलने गई है, लगता है कशो ने अपनी सारी जिंदगी तेरे सामने खोल कर रख दी। माँ हो ना उसकी, 2 आंखें हैं मेरे चेहरे पे। कशो की भी थी पर बंद थी, अब खुल गई है तो उसे समझ आता है कि कब क्या करना है। और मुझे ना बड़ा सुकून है। प्रोफेसर अच्छा आदमी है, लेकिन अल्लाह साईं का शुक्र है कि हमारी कशो उधर महफूज है। क्या बात है, अगर वो उससे उम्र में बड़ा है। सबसे बड़ा सुकून यही है नेमत कि अपनी कशो वहां महफूज है। रईसा, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, मगर कोई ना कोई बात ऐसी है जो हमें मालूम नहीं है और हमसे छुपी हुई है। मुझे तो लगता है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम। इतना बेवकूफ बनाया इस लड़की ने हमें, और जिस तरह से उसने भाई साहब को शीशे में उतारा है ना, मैं तो हैरान हूँ। वो तो मैं खुद भी देख रही हूँ कि अमजद कशमाला के बगैर सांस भी नहीं लेते। और मैं तो हैरान हूँ कि वो उस लड़की के पीछे पागल कैसे बने हुए। जवानी में उन्होंने मुझसे लव मैरिज की थी, तब भी उनका रवैया मुझसे ऐसा नहीं था। भाई साहब तो मेरे ही हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अव्वल तो उनको इस उम्र में शादी करनी नहीं चाहिए थी, और अगर कर ली तो ढक के छुपा के रखते। बट उनका तो हनीमून ही नहीं खत्म हो रहा। ठीक कह रही हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। पता नहीं कितनी मर्तबा भाई साहब ने सिर्फ इस लड़की की वजह से मुझे घर से जाने को कहा है। भाई मुझे क्या पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो मुझे पता चलेगा ना। भाभी, मैंने आपको ना यहाँ पर सिर्फ ये बातें करने के लिए नहीं बुलाया। आपको बुलाया है कि आप जायदाद में से अपने बेटे का हिस्सा निकलवाएं, कुछ करें। रईसा, तुम बेफिक्र हो, इस प्रॉपर्टी में से तो मैं हिस्सा लेके रहूंगी। आखिर मेरे बेटे का हक है। बिल्कुल। आजा, कॉलेज छोड़ दूं तुझे।
मैंने तुझसे कहा था ना, वादा किया था तुझसे कि कॉलेज मैं लेकर जाऊंगा तुझे, और मेरे को मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने दे। बाद में मैं आदी हो जाऊंगा, तुझे अपने काम खुद करने पड़ेंगे सारे। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। बा कशमाला, चांद की सैर के लिए लेके नहीं जा रहा हूँ मैं, कॉलेज छोड़ने का बोल रहा हूँ, आजा। और वैसे मसला क्या है मेरे साथ जाने में? मेरे साथ कोई मसला नहीं है, मसला तुम्हारे साथ है, समझे तुम? मेरी जान छोड़ दो यार। कशमाला, मैंने तुझे पहले भी बोला था, जान कौन छोड़ता है, और मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। जन्नत में भी मेरे साथ ही जाएगी तू। जो तुम्हारी हरकत है ना, तुम सीधा जहन्नुम में जाओगे, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जहन्नुम में जाओ। अच्छा ना, जहन्नुम में ही चला जाऊंगा। अभी चल, मैं तुझे कॉलेज छोड़ दूं, फिर वहां से जहन्नुम में चला जाऊंगा। नादिर, मैं तुमसे बेजार हो गई हूँ। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो यार? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब तुम्हारी बदतमीजियां मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही हैं। तुम्हें एक बात ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, और कोई भी शरीफ लड़की किसी गुंडे को पसंद नहीं कर सकती, समझे तुम? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रहे हो यार? आखिर चाहते क्या हो? क्या करूं मैं? तू कुछ मत कर, एक काम कर, मुझसे शादी कर ले। और तू किन चक्करों में पड़ी हुई है? कि कॉलेज वॉलेज क्या हो गया है तुझे? शादी के बाद लड़की ने घर बसाना होता है और कुछ नहीं करना। चला, अभी छोड़ दूं तुझे कॉलेज, बाद में देखते हैं। कॉलेज छोड़ दूं, कॉलेज छोड़ दूं, कॉलेज छोड़ दूं, 50 बार तुम ये बात रिपीट कर चुके हो। मुझे तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जाना, समझे तुम? हटो अब। बात सुन, नादिर को तेरा यही गुस्सा पसंद है, अटक गया इधर। वसीम, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने काम पे फोकस करो। तुम्हारा एक चैनल है, उसकी रेटिंग डाउन हो रही है, तुम्हें नुकसान होगा। मैं इस वक्त किसी नुकसान और किसी फायदे के बारे में नहीं सोच रहा। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारा चैनल है, फायदा नुकसान तुम्हें पता होना चाहिए। इतने अच्छे एंकर्स हैं तुम्हारे चैनल के, और इतनी मेहनत से तुमने अपना चैनल खड़ा किया है। अपने हाथों से अपना फ्यूचर क्यों तबाह कर रहे हो तुम? मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ इस टाइम बदले की आग जल रही है, और मैं ये सोच रहा हूं कि आपके भाई और उसकी वो बदतमीज बीवी का क्या करना है। मैंने फरा को यहाँ बुला लिया है, और वो यहाँ आ भी गई है। इन लोगों को तो दिन में तारे अब वो दिखाएगी। इतनी आसानी से कशमाला के हाथ नहीं लगने दूंगी मैं सब कुछ। ये सब कुछ फराह और आलियान का है। जायदाद की खातिर शादी की है ना उसने भाई साहब से। उसे क्या लगता है कि सारी जायदाद वो अकेले हजम कर जाएगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं उसे खरीद कर लाई थी, और वो आज भी हमारी गुलाम है। तो फिर जाएं और जाकर अपने भाई साहब से कहें कि वो लड़की गुलाम थी और आज भी गुलाम है, और वो यही बात उस लड़की को भी बता दे। ये तो कोई तरीका नहीं है कि उन्होंने एक जरखरीद गुलाम को अपने सर का ताज बना लिया है, और हम लोग जो उनके अपने हैं, उनकी जिंदगी तबाह करके रख दिया उन्होंने। वो जो कुछ कर रही है ना, मैं सब कुछ देख रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूं कि तुम अपने काम पे फोकस करो। ओह कम ऑन मम्मी, मैं आपसे ज्यादा समझता हूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर तुम्हें पता होता ना तो ये सब कुछ ना होता, और ना ही मैं तुम्हें समझा रही होती। मैं पहले ही डैड की वजह से बहुत परेशान हूं। उलझा के रख दिया उन्होंने मुझे। आप प्लीज मुझे मजीद इरिटेट मत करें। डैड की वजह से? क्यों? क्या किया तुम्हारे डैड ने? उनकी वजह से तुम क्यों इरिटेटेड हो रहे हो? वही वो दादी के पेपर्स की वजह से पुलिस वाले मुस्तकिल मुझे थाने में बुला रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया उन्होंने मेरी। तरह तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं मुझसे, मैं क्या जवाब दूं उन्हें? तो ये सब कुछ तो तुमने किया है वसीम, चोरी तो तुमने की है। अब बस अल्लाह से रहम मांगो, वरना तुम्हारे डैड की जो नेचर है, मैं तो खुद बहुत परेशान हूं। मैंने कितनी बार कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे।
पता नहीं किस तरह के आदमी हैं वो। उन्होंने तो मुझे सारी जिंदगी अपना बेटा एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता आज। तुम उनके बेटे हो भी नहीं वसीम। अगर मैंने उन्हें औलाद दी होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। और अगर मेरे यहाँ औलाद होती तो शायद तुम किसी के गुलाम होते या किसी के घर पे मुलाजमत कर रहे होते, नौकर होते उनके। कमी तो मेरे अंदर थी और उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर मैंने अपने हाथों से पता नहीं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ वसीम, तुम्हारे आगे पूरा फ्यूचर है। मैंने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन तुम्हारी अभी जिंदगी बाकी है। खुला आसमान है तुम्हारे सामने, उड़ना सीखो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो। अभी तो फिलहाल मैं बस इस चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं कि उस कशमाला की बच्ची का क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूं मम्मी, मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अम्मा, बाबा चले गए? काम से गए। मैं बताकर भी तो नहीं आई थी ना कि मैं आ रही हूँ। वो तो कैसे अचानक आ गई इस तरह? इतने दिन हो गए थे ना, आपको देखा नहीं था। 3 दिन? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 3 साल हो गए। पता है कशो, जब तुझसे नहीं मिली थी ना तो 1 मिनट भी 1 सदी के बराबर लगता था मुझे, पर जब से तू मिली है ना सब कुछ आसान हो गया है। अम्मा ये सारी बातें छोड़ी, मुझे ये बताएं कि आप दवाई खा रही है ना टाइम से? हाँ अभी खाई है और टेस्ट भी करवा लिए। टेस्ट? वो कब कराए? कल ही करवा के आई। अच्छा, तो रिपोर्ट कब तक आएंगी? 2 दिन बाद। और वो बायोस्कोपी वगैरह? नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ भी करवाने से। सिर्फ एक ब्लड टेस्ट लिया है और 2 और टेस्ट। अच्छा, लेकिन आपने मुझे ये सब तो नहीं बताया। तुझे कैसे बताती? तेरे शौहर के मोबाइल में नेमत का नंबर सेव। अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो आप डॉक्टर आंटी के फ़ोन से मुझे फ़ोन कर लिया करें। हाँ ठीक है, जो भी बात हुई ना सबसे पहले तुझे ही कॉल करके बताऊंगी। अम्मा मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है, मैं आपके लिए बहुत परेशान रहती हूँ और जब से मैंने आपकी बीमारी का सुना है तब से तो और भी ज़्यादा। देख कशो, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। अम्मा प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें मत किया करें, मेरा दिल दुखता है। तुझे पता है सिर्फ मौत ही होती है जो हमारे साथ वफादार होती है। जिंदगी तो बेवफाई करके कभी भी छोड़ जाती है, मौत तो कब्र तक लेके जाती है। हर एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। अम्मा प्लीज़ आप अपना ख्याल रखा करें, मैं आपके पास ही तो हूँ और अब तो वैसे भी आना जाना लगा ही रहेगा ना। अच्छा अम्मा अब मैं जाऊँ, मुझे काफ़ी देर हो गई है, अमजद ना मुझसे 100 सवाल करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, बस तू अपना ख्याल रखना। अच्छा और एक और बात, जो भी रिपोर्ट आए ना आपने मुझे शेयर करनी है, डॉक्टर आंटी के नंबर से भेज दीजिएगा। हाँ कहा ना कि सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। अब मैं जा रही हूँ और रिपोर्ट आ जाए तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा सारी, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिस्टर वसीम, आपको अरेस्ट किया जाता है। क्यों, किस जुर्म में? आपके वालिद साहब ने ही आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन क्यों? आप क्यों लेकर जाएंगे वसीम को?
इनके वालिद साहब ने एफआईआर कटवाई है कि इन्होंने उनकी वालिदा के कागजात चोरी किए हैं। आप ऐसे नहीं लेके जा सकते इसे। और डैड ने एफआईआर ही कटवा दी मेरे खिलाफ। ले चलो। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं ऐसे? वसीम, वसीम आजा। ऐसे कोई गलत फहमी हुई है मम्मी। वसीम